हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th फिजिक्स, तो जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जहां पर हम लोग सीख रहे थे जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। हमारी आपकी बात पहुंच चुकी थी प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। ठीक, तो आइए आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है। ठीक, टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखने का ध्यान से प्रतिबिंब क्या होता है भैया, इन सिंपल अगर हम आपको बताएं, इन सिंपल अगर हम आपको बताएं प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे कभी भी कोई दर्पण हो, ठीक, क्या हो, कोई दर्पण हो, ठीक, तो उस दर्पण के सामने क्या करते हैं, उस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं। इन जनरल आप लोग समझो, कोई भी दर्पण है, दर्पण मतलब जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, ठीक, उसके सामने किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि उसकी आकृति बन जाती है। जैसे मान लो कोई दर्पण है, उसके सामने हम किसी बॉल को ले जाएंगे तो उस दर्पण में बॉल दिखाई देगी, दिखाई देती है ना। अगर उसके सामने हम कोई मान लो जैसे बाल झाड़ते हैं, कंघी ले जाए तो वो दिखाई देगी। हम खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, हम आप दिखाई देते हैं। समझ में आ रही बात है। तो जो उसमें दिखाई देता है वो क्या है, आकृति है। किसकी, जिस वस्तु को आप ले गए हैं, तो वो आकृति क्या होती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक ना, क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। यानी कि कभी ध्यान दो, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। ठीक ना, आकृति बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं भैया, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई। और ये तो सामान्यता हम आपको बता रहे हैं, वैसे ध्यान देखो प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे कोई भी वस्तु कहीं पर रखी है तो प्रकाश किरण क्या होती है, उस वस्तु से क्या होती है, चल करके आती है। तो ऐसा हमको कभी कभी लगता है कि किसी एक बिंदु से आ रही है या किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिल रही है। तो जिस बिंदु पर जाकर के मिल रही है उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब बोलेंगे, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे मान लो, ये तो वैसे था इन जनरल, अगर हम लोग को फिजिक्स की भाषा में डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, ठीक ना, एक पॉइंट बी है। ए से प्रकाश किरण बी पर, ए मान लो वस्तु है, ठीक ना, यहां प्रकाश किरण चली, अभी आगे हम तो किरण आरेख आपको खींच करके दिखाएंगे तो वहां से एकदम क्लियर होगा। अभी किरण आरेख सिखाया नहीं है, इसलिए जो है उसको खींच करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब प्रकाश किरण क्या होती है, चलती है, ठीक, तो क्या होती है, परावर्तन पश्चात किसी एक बिंदु पर जाके मिलती है। अगर हम चित्र खींचना चाहती है, जैसे मान लो कोई दर्पण है, ठीक, एक वस्तु को रखे यहाँ पर, प्रकाश किरण ऐसे चली, ठीक, परावर्तन के बाद ऐसे चली गई, फिर कोई प्रकाश किरण चली ऐसे, परावर्तन के बाद ऐसे गई। ये दोनों किरणें, ये जो पहली और दूसरी चली थी, परावर्तन के बाद यहाँ पर मिल रही है। तो जहां पर मिल रही है, ये बिंदु क्या था, ए था, ये बिंदु बी था। तो ये जो बिंदु ए का मतलब क्या है, ये वस्तु ए बी है, ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, यानी कि ये वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा।
समझ रहे हैं? तो जो ये वाला है, ये वाला इस वाले का प्रतिबिंब होगा, यानी कि जो ये पॉइंट है यहां पर मिल रहा है, जो ये है, ये वाली लंबाई a डैश b डैश, ये पूरा क्या है, इसका प्रतिबिंब है। समझ रहे बात ना? ये एक वस्तु है, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे मान लो यही है, ठीक ना, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जो वस्तु रखी है, प्रकाश किरण चलेगी तो दर्पण से परावर्तन पश्चात आके कहीं पर मिलेगी, तो जहां पर मिलेगी वही बिंदु क्या होगा, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। या इसी को अगर कोई दूसरा दर्पण होगा, अभी आगे बताते सब, लेकिन बस आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो प्रकाश किरण ऐसे चलती है, ऐसे चली जाती है, ठीक, तो ये ऐसा लगता है, ये प्रकाश किरण ये जो ऐसे जा रही है, ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है, लग रहा है ना? क्या आपको कभी ऐसा लग रहा है कि यहां से जा रही है, यहां से जाएगी? अगर यहां से देखा जाएगा तो ये लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है, और फिर यहां से एक प्रकाश किरण और ऐसे डालेंगे तो ये टकरा करके पुनः लौट जाएगी, लेकिन ये ऐसा लगेगा इस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक। तो यहां पर क्या होगा भैया, ध्यान देखना कि आप जो ये बिंदु है जहां पर ये दूसरे को ये काटेंगी, वही बिंदु क्या होगा, लाएगा इस वाले बिंदु का, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा, जहां पर ये काटेंगी। अभी तो ये मान लीजिए ऐसे छोटा सा बनाए हैं, और बड़ा सा होता ये ऐसे, ये इस तरीके से बनते, ये काट देती यहाँ पर, ठीक। तो ये सभी चीजें आगे हम लोग देखने को पाएंगे। बात समझ रहे अपने हम क्या कर रहे हैं? तो अब देखो, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक, क्लियर। वही पॉइंट है कि जैसे एक पॉइंट पर वस्तु रखी थी और यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक। अभी आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इतना क्लियर है ना? किसी को दिक्कत बोलिए, किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या का बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मुख्यतः क्या होता है? प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक। बात समझ में आई? जिसमें नंबर एक क्या है? जिसमें नंबर एक है वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो क्या है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक, आभासी प्रतिबिंब। बात समझ में आई? तो नंबर एक हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग बनाएंगे, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं भैया? एक्चुअल इमेज,
ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो एक्चुअल इमेज क्या है भैया, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसमें क्या होता है, जो यहाँ कंडीशन लिखी हुई है, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ध्यान दो, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, इतना ध्यान दो, मिलती है तक का कॉन्सेप्ट जो है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तव में मिलेगी तब। लेकिन अगर आती हुई प्रतीत होगी तो वो वास्तव में थोड़ी ना मिलेगी, सिर्फ हमको आपको प्रतीत होगी। प्रतीत होने का मतलब ऐसा आभास होगा, लेकिन ऐसा रियल में होगा नहीं, तो वो कहा जाएगा आभासी प्रतिबिंब वाले में। वो कहा जाएगा आभासी प्रतिबिंब वाले में। बात समझ में आ रही है ना सबको। तो देखो परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं, ठीक ना, मिलती हैं, तो इस बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं, पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई। यानी कि वास्तव में जाकर के मिलेगी तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और नोट पॉइंट है इसमें नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है थोड़ा ध्यान देखिएगा। नोट पॉइंट है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। इसको क्या किया था भैया, पर्दे पर लिया जा सकता है। ये ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है या नहीं, तो आपको क्या जवाब देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। पर्दे पर लिया जाने का मतलब यह है कि जैसे कोई पर्दा है, उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर अभी बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जाता है, उसकी केवल फोटो ले जाती है, ठीक। जैसे हम लोग मोबाइल में खींचते हैं तो वो क्या है, फोटो है। तो अब देखिए नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, ठीक, वर्चुअल इमेज। तो ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सब कुछ वैसे है पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यदि किसी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु से, चलने वाली प्रकाश किरण, यहाँ एक तो दो जोड़ लो, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद या पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती
आती हुई प्रतीत होती है। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु या वस्तु का, ठीक ना, पहले बिंदु बोल सकते हो या वस्तु का, पहले बिंदु या वस्तु का, पहले बिंदु या वस्तु का वास्तविक आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई? और इसमें नोट पॉइंट क्या ध्यान देना है आपको, इसमें नोट पॉइंट ये ध्यान देना है इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। और इसकी किंतु इसकी फोटो ली जा सकती है। ठीक, फोटो ली जा सकती है। क्लियर? किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। यही क्या है, मेन पॉइंट ध्यान देना है और कुछ नहीं। ठीक ना? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछता है कि प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ये कभी नहीं पूछेगा। ठीक ना? लेकिन ये पूछ सकता है कि जो है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है या नहीं, या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है या नहीं। इसके पहले जो पढ़ाया था परावर्तन के नियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप लोग टिक करके चलिएगा, जो हम बताते चले उसको आप टिक करके चलिएगा और वो आपको जरूर याद रहना चाहिए। परावर्तन तथा परावर्तन के नियम 2 नंबर में पूछता है, तो इतना नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, अभी तक तो हम लोग समझ लिए कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि इमेज क्या होता है। अब सीखेंगे गोली दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है। तो थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम लोग जो है इस चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, यहीं से इस चैप्टर को जो है आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, ध्यान देखिएगा। गोली दर्पण क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। गोली दर्पण क्या होता है, जैसे कोई कांच का खोखला गोला है। ठीक, कांच का खोखला गोला का मतलब समझ रहे हैं। आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। ठीक, अब तो नहीं, जैसे पहले चला करता था लालटेन जिसे बोलते हैं, लालटेन जानते हो ना? तो लालटेन का कांच हुआ करता था इतना बड़ा, ऐसे। इस तरीके से उसका क्या करता था कांच, जो ऊपर नीचे फिट हुआ करता था। इसके अंदर क्या हुआ करती थी, जो चिमनी जैसा कुछ जला करता था। ठीक ना? ठीक ना? तो ये क्या है, कांच का खोखला गोला था। ध्यान दो, क्या है, कांच का खोखला गोला। क्या अंदर से पैक था पूरा? क्या नहीं, खोखला है अंदर से। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको कहीं पर क्या कर रहे हैं, गोली दर्पण को काट दे रहे हैं। ठीक, कैसे काट रहे हैं ध्यान देखो। जैसे मान लो इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको कहीं से भी काट ले रहे हैं, मान लो ऐसे। ठीक, ऐसे काट करके क्या करेंगे, भाग निकाल ले। इसको काट दिए ऐसे, ये भाग निकाल लिए। तो ये क्या है, ये एक ऐसा आपको वो मिलेगा, बात हमारी समझो ध्यान से,
कि एक आपको ये सतह मिलेगी ऐसे, समझ रहे हो? सतह को आप एज्यूम करो, जैसे मान लो ऐसे काट के निकाल लिए, इतना निकाल लिए, निकाल लेंगे तो क्या होगा, इतनी दूर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये गोला गोला सा एक हमको मिलेगा, तो वही क्या होगा, गोली दर्पण कहलाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात ना? तो गोली दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, ठीक, जिस पर क्या होता है, एक तरफ कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट लगा होता है और दूसरा जो है, दूसरा सिरा क्या होता है, दूसरी तरफ क्या होता है भैया, परावर्तक तल होता है, जहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर के आगे मुड़ती है, ठीक ना? तो बात हमारी और समझिए ध्यान से आप। अब वही आगे देखो, इसको क्या कर दे रहे हैं, ये गोला था, इसको काट दिया, ठीक, और ये भी क्या है, गोला है, इसको काट दिया, ठीक, तो काट देंगे तो ये निकल जाएगा, और यही क्या कहलाएगा, गोली दर्पण कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा भैया, गोली दर्पण कहलाएगा। अब अगर इसमें क्या होगा, ध्यान देखो, बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर कलई कर दो या रेड ऑक्साइड का पेंट लगा दो, ठीक, तो इस कंडीशन में इसमें देखो, इसमें क्या कर दे रहे हैं, अंदर की ओर कलई कर दे रहे हैं। हाँ, तो इस कंडीशन में हम क्या बात कर रहे थे, ध्यान देखिएगा, इस कंडीशन में बात यह है कि जो ये बाहर वाला है इसे क्या बोलेंगे, ये कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट है, ठीक ना, कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट है। वही सेम क्या है, इसके अंदर वाला पार्ट है, ठीक, और लेकिन जो ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला तल वो क्या होगा, परावर्तक तल होगा। वही सेम जो ये इसमें बाहर वाला पार्ट, बात समझ रहे हो ना क्या बता रहे हैं? तो इसको काट के निकाल दिए, ध्यान देखो, यही था, इसको ऐसे ऐसे काटे और इसको काट के अलग कर दिए, ये ऐसा रह गया और ये ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये दर्पण बन गया, ठीक। और ये वाला देखो, जूम करो, ये गोला ऐसे, इसको काट दिए तो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा आ गया, समझ रहे हो ना? तो ये क्या हुआ, अंदर की ओर ये कलाई कर दिए, ये दर्पण बन गया और ये निकल गया अलग, ठीक। तो ये क्या भैया, गोलीय दर्पण है, ठीक, क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक। ठीक ना? तो गोली दर्पण की अगर डिफिनीशन से लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, गोली दर्पण डिफिनीशन लिखना हो तो सिंपल आप लिख सकते हो, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसमें एक तरफ कलैया रेड ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। बात मत करिए, रेड ऑक्साइड का पेंट लगा होता है और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक। उसे क्या बोलते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। बात समझ में आई? इसमें क्या है, समझ रहे आपने, ये रेड ऑक्साइड का पेंट या कलई का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जो भी समतल दर्पण देखते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे कभी भी पीछे की ओर क्या होता है, कुछ लेप लगा रहता है, वही है रेड ऑक्साइड का पेंट या कलई करना,
वही क्या है, रेड ऑक्साइड का पेंट या कलई करना। अगर उस तरफ कुछ ना लगा हो तो आप उसमें चेहरा अपना नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब वो क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण आर पार हो जाएगी, उसमें आपका प्रतिबिंब जो है नहीं दिखाई देगा। नहीं तो कभी आप देख लीजिएगा, कभी भी जाइए आप, एक आध आज जो है चेहरा देखने वाला तो जो कांच है बेकार कर दो, निकाल डालो, पीछे का सब छुड़ा दो, जो भी है छुड़ा दो, देख लो, चेहरा नहीं दिखाई देगा आपका। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात हमारी ना? उसमें क्या होगा, चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो कलई करना या रेड ऑक्साइड का पेंट लगाना, समझ में आई बात सबको? क्लियर है ना? तो अब देखिए क्या चीज, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ तो बोल दीजिएगा। अब देखो बात नहीं, गोली दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जैसे ये बोला था, एक ध्यान देखो, जैसे एक खोखला बोला था, किस तरह से काटे, तो ये वाला हुआ जिसमें उभरे हुए तल पर कढ़ाई की गई है और अंदर वाला तल क्या है, परावर्तक तल है। और एक ये जिसमें अंदर वाले तल में कलई की गई है और उभरा हुआ तल क्या है, परावर्तक तल है। समझ में आ रही बात है? तो ये क्या होंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। अब ये कौन कौन से दो प्रकार हैं, उसके लिए आप जो है नेक्स्ट क्लास में मिलिए, जहां पर हम लोग इसी को आगे प्रोसीड करेंगे और जो है इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं उसको भी सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।